हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टेलर कैंडल का स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, जो कि जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। अगर आप पे थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रैटेजी कुछ इस टाइप से है। इसको यूज करना है आपको इम्पल्सिव वेव में। अब इम्पल्सिव वेव क्या होती है? मान लो मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, एंड मार्केट का ये एक सपोर्ट है। आफ्टर दैट क्या होता है? जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है इस तरीके से, सो दिस इज नॉट एन इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव क्या होती है? मार्केट डायरेक्ट सीधा ऊपर जाती है, वो एक इम्पल्सिव वेव है, और सीधा नीचे आती है, वो एक इम्पल्सिव वेव है। टेलर कैंडल स्ट्रैटेजी को आपको इस टाइप के मार्केट में यूज करना है। पहले मैं आपको ग्राफ में कहीं पर इम्पल्सिव वेव का एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ। सो आप देख सकते हो, जैसे बाइंग यहाँ से इस तरीके से गई है, ये एक इम्पल्सिव वेव है। ओके, सेलिंग इस टाइप से नीचे आई है, एक दो कैंडल चलता है, सेलिंग इस टाइप से नीचे आई है, ये एक इम्पल्सिव वेव है। क्या है? इम्पल्सिव वेव है। ये क्या है सेलिंग का? ये एक इम्पल्सिव वेव है। ये बाइंग का क्या है? एक इम्पल्सिव वेव है जो सीधा ऊपर गया है, बीच में कोई ऐसा जिगजैग करके नहीं गया है। ठीक है, एंड आपको जो मैं फिलहाल अभी टेलर कैंडल बताने वाला हूँ, पहले बार टेलर कैंडल होता क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई ग्रीन कैंडल है, और here we go। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्मेशन होता है, और इस फॉर्मेशन में आपको पता ही है ऊपर साइड इसका एक वीक होता है और नीचे साइड इसका एक वीक होता है। और आपको पता है ग्रीन कैंडल जो होती है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, इट मीन्स ऊपर की साइड मूव करती है। तो आगे के साइड मूव कर रही है, तो आगे अगर जैसे ये ऊपर की ओर उठ रही है तो आगे कौन सा साइड हुआ? ये, तो ये इसका हेड हो गया, और ये इसका ये पीछे जो हुआ उसको वो टेल हो गया। समझ गए? तो ग्रीन कैंडल का हेड आगे होता है और टेल पीछे होता है। क्लियर? इसका वैसा वर्सा होता है रिवर्सल में। रिवर्सल में क्या होता है? जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है रेड कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, लाइक दैट। इस तरीके से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो सेलिंग कैंडल जो है वो नीचे की ओर मूव करती है, इट मीन्स इसका सर कैसे होगा? नीचे साइड होगा। ठीक है, तो इसका जो हेड होगा वो नीचे होगा और टेल होगा ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? अब ग्रीन कैंडल आगे साइड मूव करता है, तो हेड कौन है? ये है, और टेल इसका ये है। क्लियर? ग्रीन कैंडल जो है वो मूव करता है आगे साइड से, तो ऊपर साइड से मूव करता है, तो कौन सा हेड होगा? ये हेड हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा। सेलिंग कैंडल नीचे साइड मूव करती है, तो हेड इसका ये होगा, टेल इसका ये होगा। मैं बात कर रहा हूँ कौन सी स्ट्रैटेजी की? टेललेस कैंडल स्ट्रैटेजी की। एक सेकेंड वेट करना गाइस। हम सब गाइस मेनली बात कर रहे हैं टेलर कैंडल का। अब टेलर कैंडल क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये एक ग्रीन कैंडल का, पहले मैं आपको टेलर कैंडल का एग्जांपल देता हूँ। सपोज दिस इज अ टेलर कैंडल ऑफ ग्रीन। ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्मेशन होगा? इस तरीके से ऊपर जाएगा, हेड होगा ये। क्लियर है? ये हेड होगा, और यहाँ नीचे साइड टेल होता है, तो टेल लेस कैंडल। इट मीन्स क्या होगा? नीचे टेल नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा? नीचे टेल नहीं होगा। सो ये एक ग्रीन कैंडल के टेललेस कैंडल का एग्जांपल है। क्लियर? समझ गए टेललेस कैंडल क्या होता है? फिर से समझ लो। कोई एक ग्रीन कैंडल है, मूव कैसे करता है? अप साइड करता है। हेड कौन हो गया? ये हो गया। नीचे क्या होगा? टेल होगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है? टेल लेस कैंडल, मतलब टेल नहीं होगा कैंडल में। तो ये हमारा एक टेल लेस कैंडल का एग्जांपल है। बॉडी कुछ भी हो सकती है, बॉडी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट नीचे साइड से वीक नहीं होगा, वो एक टेल लेस कैंडल का एग्जांपल है। ओके, दूसरा क्या होता है? अब मैं आपको बियरिश में टेल लेस कैंडल समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। सेलर्स कैसे मूव करते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। हेड कौन हो जाएगा? ये। टेल कौन हो जाएगा? ये। ठीक है, टेललेस कैंडल की बात कर रहा हूं, तो टेल हट जाएगा सेलर में। तो दिस इज आवर टेललेस कैंडल। ओके, बुल का मैंने बता दिया, बियर का मैंने बता दिया। बुलिस कैंडल में टेललेस क्या होगा, बियरिस कैंडल में टेललेस क्या होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो दोबारा से देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे। अब बात मैं कर रहा हूँ कि आपको इसको इम्पल्सिव वेव में कैसे यूज करना है। मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, मार्केट में इम्पल्सन आया। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ? इम्पल्सन आया। अब क्या होगा मार्केट में? जब गाइस इम्पल्सन आएगा, मतलब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आ रहे हैं या फिर बैक टू बैक रेड कैंडल आ रही है, इस तरीके से मार्केट ऊपर उठ रहा है, तो मार्केट के 50% ऑफ द लेवल पे, या फिर 50% से लेकर के 100% ऑफ द लेवल पे, मिड में, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, बट इम्पल्सिव वेव जब नीचे से स्टार्ट हो जाएगा और 50% से लेकर के 100% जहां तक आपका नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट होगा, उसके बीच में एक बार भी टेललेस कैंडल बनती है, तो जैसे अगर ग्रीन का टेललेस कैंडल बना है तो नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन के लिए चले जाना है। समझ गए मैंने आपको क्या कहा? टेललेस कैंडल का मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि 50% ऑफ लेवल के बाद,
50% से लेकर के 100% तक बीच में कहीं पे भी एक भी टेललेस कैंडल आपको मिलता है तो आपको नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन के लिए डाल देनी। जैसे ग्रीन कैंडल बन गया फिर बाई कर लो, ठीक है। सेम चीज़ आपको बियरिश में करना है। बियरिश में क्या करना है, अगर मार्केट जैसे ही नीचे जाता है और 50% ऑफ लेवल से लेकर के उसके नीचे लेवल में कहीं पे भी एक भी टेललेस कैंडल आती है तो हमें नेक्स्ट कैंडल पर सेल कर देना है। क्लियर। आप इसके 50% ऑफ लेवल से पहले भी टेललेस मिलता है तो यूज कर सकते हो, बट वहां पर उतना अच्छा एक्ट नहीं करेगा जितना यहाँ पर इस पोजीशन में करेगा, ठीक है। आपको गैप्स में ट्रेड करना है, इंपल्सन में ट्रेड करना है। तो चलो गाइस, मैं थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बहुत ज्यादा दे दिया, अब हम ट्रेड फाइंड करेंगे एंड हमें एक भी टेललेस कैंडल मिलेगा तो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बता दूंगा, उस पर ट्रेड करके भी आपको बता दूंगा। सो लेट मी फाइंड अनदर ट्रेड। ओके, सो इसको मैं $30 कर देता हूँ ताकि अगर हमारे लॉसेस लगते हैं तो बहुत ही माइनर लगे, पता ना चले। ओके, चलो गाइस देख लेते हैं क्या होता है। और गाइस ये जो स्ट्रैटेजी है वो लाइव मार्केट हो या फिर ओटीसी मार्केट हो, दोनों में काम करेगा। जैसे आप देख सकते हो मार्केट रिवर्सल एरिया कहाँ था, ये था। सपोर्ट लेवल कहाँ है, यहाँ है। सपोर्ट लेवल ये है। मार्केट में बाइंग इंपल्सन स्टार्ट हुआ है। टेललेस कैंडल है। टेललेस आप ये कैंडल देख सकते हो, छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल है जिसका हेड बहुत लंबा है और टेल बिल्कुल भी नहीं है, टेल है ही नहीं, तो इसी को टेललेस कैंडल कहते हैं। एंड ये टेललेस कैंडल आपको ग्रीन कलर के कैंडल के लिए जाना चाहिए था एंड यहाँ पर आपका शॉर्ट हो चुका है। अगर आपका लॉस लग जाता तो आप यहाँ पे वन स्टेप मार्टेंगल भी यूज कर सकते हो। सेम चीजें आप बियरिश में भी देख सकते हो। मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट में यहाँ पर एक टेललेस कैंडल आई है, ठीक है। ये टेललेस कैंडल है बिकॉज इसका हेड नीचे होता है तो हेड पर वीक है, ऊपर नहीं है, तो ये एक टेललेस कैंडल है। आपको इस कैंडल पे ट्रेड करना था और आप यहाँ पे विन कर जाते। मार्केट का ये एक, ये सब तो टेललेस कैंडल नहीं है, इसमें हेड ही नहीं है। जैसे ये एक, ये टेललेस, ये सब टेललेस नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जैसे आप ये देख सकते हो मार्केट में ये एक क्या है, टेललेस कैंडल है। इसके बाद आपको इस पर ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप मार्केट में बैठ करके आराम से अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ओनली मैं एक ही ट्रेड करूंगा और मार्केट से आउट हो जाऊंगा। ओवरऑल मुझे आपको अल्टीमेटली ट्रेडिंग की नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है, अपनी प्रॉफिट और लॉसेस को दिखाना नहीं होता कि मैं प्रॉफिट करने आया फिर लॉस करने आया। आपको अल्टीमेटली मैं सिखाने के लिए आता हूँ। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सीखने का मोटिव से सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप बहुत ही सही जगह पर हो। बाकी आप लर्निंग करते रहो, कुछ भी दिक्कतें होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो चलो गाइस कुछ ट्रेड फाइंड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टेललेस कैंडल है, इस कैंडल पे ट्रेड करना था, आप विन हो जाते। ये भी टेललेस कैंडल टाइप के, छोटा सा वीक नहीं कंसिडर करेंगे। ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बनेगा, ठीक है। इंपल्सन भी है, देख सकते हो। चलो कोई नहीं, ट्रेड फाइंड करते हैं और कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करेंगे। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। तो मैं कोर्सेज के थ्रू लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। ओके, सो चलो गाइस कहीं अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, फिर हम ट्रेड करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे बढ़ेंगे। गाइस अगर ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है तो मैं यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। नहीं आ रही फिर भी मैं यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। $30 के ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो मार्केट में क्या है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से इंपल्सन स्टार्ट हुआ, छोटा सा बीच में क्या कहते हैं कंसोलिडेशन था, बट यहाँ से फिर से इंपल्सन स्टार्ट हुआ था। मार्केट का ओवरऑल टारगेट यहाँ का था। नीचे एक टेललेस कैंडल बन गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। गौर करो मार्केट में क्या हुआ था, एक रेजिस्टेंस एरिया था कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ नीचे मार्केट इंपल्सन से आई थी, एक दो कैंडल ग्रीन आए थे, बाकी इंपल्सन था, बीच में कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ से इंपल्सन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इंपल्सिव वेव के स्टार्टिंग में ही एक 50% ऑफ लेवल, जस्ट 50% ऑफ लेवल पर ही क्या हुआ था, मार्केट में एक टेललेस कैंडल में, इसका टेल नहीं है हेड है, तो टेललेस कैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस दूर था, बीच में गैप बचा हुआ था, इसीलिए हमने कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करी थी और ये हमारा शॉर्ट हो चुका है।
मार्केट में आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, फिर आपको ट्रेड करना है। आपको 1000 चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक चीज़ सीखो, उसको मास्टर करो, धीरे-धीरे उससे पैसा कमा लो, फिर पूरी ज़िंदगी बची पड़ी है ट्रेडिंग सीखने के लिए। फिर 10 तरह की चीज़ें सीखते रहो। पहले कुछ चीज़ें सीख करके मास्टर करके उससे पैसा कमा लो, ठीक है? और गाइज़ जैसे अगर आपको सीखना होगा तो आप टेलीग्राम पर आकर के आप मुझसे अपना कोर्स परचेज़ करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख तो लोगे, बट अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो कोर्स को, या फिर आप पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, या फिर अपने हुए लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको पर डे 5 टू 10 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल सब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होने का प्रोसेस क्या है, तो बहुत सिंपल है। आपका जो भी एग्जिस्टिंग क्वेटेक्स अकाउंट है, पुराना क्वेटेक्स अकाउंट है, उसको डिलीट कर दो। आफ्टर डिलीटिंग योर ओल्ड क्वेटेक्स अकाउंट, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक, वहां पर आपको मेरे कोडेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट, आपको उसमें मिनिमम $30 to $40 का डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी, डिपॉजिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें जो कोटेक्स आईडी होगा वो मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देना। फिर मैं आपको अपने वीपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है? अब गाइस देख सकते हो, ये भी टेललेस कैंडल है, थोड़ा सा वीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। टेललेस कैंडल है, यहाँ कंटिन्यूएशन हुआ है, देखो बहुत अच्छा काम करता है गाइस, यूज करो इसको, ठीक है? तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।